परोपकारी व्यक्ति है वो खरी हाथ है, और तीसरा है नख। नख से अभिप्राय यही है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ये संसार में जौन आदमी है गुरु के चरण कमल में प्रेम रखती, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति भक्ति है, भगवान वो व्यक्ति के पास अपन आप आथोल बुलाए के एकरे से दिख जब का बेंद्र है जो नमन अभी बंदर बने हैं, इंतजार करत है कि प्रभु गति ले आई, कौन रास्ता ले आई। तो भगवान के आए के तीने रास्ता है। जैसे आज कहीं दिल्ली जाना है तो भाई एक तो हवाई मार्ग है, दूसरा रेल मार्ग है या बस मार्ग है, जाए के कई साधन है। तो ठीक यही प्रकार से भगवान जब धरा धाम माथे वो कराए कि तीन रास्ता है। एक तो सबसे पहली गिरी है, पर्वत है, वहां उतर। दूसरा परोपकारी व्यक्ति के यहाँ हो ही, या जौन व्यक्ति में गुरु के प्रति प्रेम, ऐसा व्यक्ति के यहाँ भगवान अपन आप ही आते। एकरे से कहत है वो जब का देवता है जो बेंद्रा बने हैं, हरि मार्ग चित वही रण धीरा। ये मन हरि मार्ग भगवान के आए के रास्ता देखा थे, कौन मार्ग से आए, कौन रास्ता ले भगवान आए। तो भगवान आते अपन मन के आते, तो एक तो ये तीन रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता बताए हैं कि भगवान के आए के मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जो पूर्णतः भगवान के समर्पित है, राममय है, भगवान के चरित्र के गुणानुवाद गात गात शरीर पुलकायमान हो जाते, वाणी है गदगद हो जाते, नयन बहनीरा, और नयन में प्रेमाश्रु है बहे लागते। ऐसा व्यक्ति के यहाँ भगवान बिना बुलाए अपन मन के आते। ये लगभग ये लक्षण जब का मैं अभी बताया आपके पास रखे हैं, ये सब माता सबरी के पास है। तो जैसे देखा गुरु के प्रति निष्ठा देखें, तो मैं सोचता कि माता सबरी है और माता पार्वती। गुरु के प्रति अगर निष्ठा देखा, मतंग ऋषि जब यहाँ छोड़ करके धराधाम छोड़ के गई, तो सबरील बता ऋषि, बेटी मोर अनुपस्थिति गला में आश्रम ले जन छोड़ बेटा ये हरी में, यहाँ प्रभु श्री राम है, अपन मन के चल के आएगी। अब गुरु महाराज के गए के बाद भगवान राम जब आए हैं 10,000 वर्ष बाद आए। 10,000 वर्ष तक जो इंतजार करत रही, लेकिन वहां रे सबरी कहीं कोई मन में नहीं रिसे। जैसे गुरु महाराज कही के गए हैं तो आवेश करे, भगवान से भेंट होवे करी, गुरु के वचन प्रति दीन जे, सपने सुगमन सुख सिद्धि दे। इस संसार में जोन व्यक्ति ला गुरु के वचन में प्रतीति विश्वास नहीं है, तो ला सपना घला में सुख सिद्धि के प्राप्ति है तो नहीं हुआ है। आज माता सबरी है, गुरु के वचन में अटूट विश्वास है। 10,000 वर्ष समय बीत गए, माता सबरी सोचते आज नहीं आए प्रभु कल आई। अब ठीक है आज नहीं आई तो फिर कल आई, अब ये प्रकार से इंतजार करते। सबरी देख राम घर आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। आज सबरील पता चला थे कि भगवान राम मोलिया आज है। वाह धन्य है गुरु महाराज, तो वचन कतका आकार के पक्का है। और गुरु महाराज के वचन ला ध्यान दे करके माता सबरी है
बहुत प्रसन्न है। गुरु के वचन में जल विश्वास रही, गुरु के वचन जल अच्छा लगे, निश्चित ही बोला बढ़िया फल के प्राप्ति होते। ठीक यही प्रकार से गुरु के वचन में जो विश्वास माता सबरी है, आज देखिया तो माता पार्वती ला कहीं एकरों से ज्यादा है। माता पार्वती के यहाँ तक के कह देते मैं है उस रक्त ऋषि मन जाते कह देते सुनन महाराज कहीं तुमन आए है मेहनत करत है लेकिन यह बेकार है। काब तजौन नारद करब उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। मैं अपन गुरु महाराज के वचन ल नहीं छोड़ा महाराज, मोर गुरु महाराज कह दे एक पालन जरूर के यहाँ नारद बचन न मैं परिहरऊं बसहु भवन उजरो नहीं डरऊं। बन जावा बिगड़ जाओ जो कुछ हो जाए लेकिन मैं गुरु के वचन के त्याग नहीं करा। ये प्रकार से माता पार्वती कलाम देखा तो गुरु निष्ठा है ये भरे हुए है। आखिरी माँ उमल कही देते महाराज कहे मोर जो निर्णय ले हते अंतिम 3 बात सुन लेवा, बहुत देर हो गए तुम लोग उठा तो बता कहे जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरमु शंभु न तु रहु कुंवारी। महाराज हो कहे अगर मैं विवाह करी केवल भगवान भोले शंकर नहीं कुंवारी रही जहां अते का काट के जो नहीं तर्क है गुरु के वचन में विश्वास आओ कहते तजौन नारद कर उपदेशु आप कहे सत बार महेश। मैं अपन गुरु महाराज नारद के वचन के त्याग नहीं कर कहे चाहे मोर गुरु महाराज खला है आके कहे भगवान भोले शंकर कही तब नहीं माना। एक बार गुरु के वचन ल धर ले ना पक्का विश्वास है। तीसरा बात कहीं सप्त ऋषि मल्ल महाराज कहे बहुत देर हो गए आप मल्ल बहस करत समझात एक बंती माओ मोर बात सुन ल कही मैं पहाँ पर कही जगदम्बा तुम गृह गवन हूँ विलंबा। महाराज आप मन लाए बहुत देर हो गए वो 4 रात खला हो गया सोहे देरी होते कही अब सीधा अपन अपन तुमन घर जावा माने आप जो कहिया तो नहीं लग गए। मैं गुरु के वचन में पक्का विश्वास है मैं उसका त्याग कर दूं। तो आप देखिया गुरु के वचन में माता सबरीला तक का अटूट विश्वास है कोई प्रकार से माता पार्वती ले है। तो जो देखकर श्री गुरु पदन बड़ी गढ़ ज्योति गुरु के चरण कमल में जेला विश्वास रही तो निश्चित ही भगवान ऊपर यहाँ आते। आज भगवान राम सबरी के यहाँ आते और दूसरा काखर घर आते जेकर तन है मन है दोनों पवित्र। तो ये मन दोनों पवित्र कैसे होते तन पवित्र सेवा किए तन पवित्र करदार मन पवित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्याण। माता सबरी है मन से उसके पवित्र हो गई से भगवान के भजन पूजन कर नाम ले और उसके कंतन से भी पवित्र रही। प्रतिदिन झाड़ू लगाए और साफ सफाई करे मोर प्रभु राम आई फूल बिछाए इत्यादि सब काम नित्य प्रति करे। और कहे गए हैं तूने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं सुधारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के गृह आए श्याम सूर की बाह पकड़ के
साग विदुर घर खाए, इससे तूने नहीं विचारा, चंचल मन को नहीं सुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो माता सबरी है, अपन जो मन ला चंचल मन घलाल बिल्कुल कर दे से केवल राम में होते से भगवान के हमेशा रात दिन होते सोच विचार करे, मन कब का पवित्र हो गई से। तो कबीरदास जी कथे, कबीरदास जी के बारे में बताते हैं कि अंतिम समय में ये कबीरदास जी है चंदन चौक घड़ा लगाए बुलाए, माला मुंदरी जो भी बजनत रहे से बुलाए। तो कई गाँव चेला मान या कोनो आदमी कहे कैसे कबीर आज कैसे चंदन कैसे नहीं लगा, ये जान लगा भूला आ जाते हैं और कते दिन ले लगाऊं। तो कबीरदास जी महाराज कही अब कते दिन ले लगा, हाँ मोरे ठेका थोड़े और ओखरो तो है जेखर नाले कि मैं चंदन चौका पूजा पाठ करत ओखरो कुछ जवाबदारी। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो अभी तक भगवान के पीछू पड़े हो, भगवान तो पीछू चलते, भगवान तो पीछू लग जाए कि मोर भगत लग कोई कष्ट तकलीफ थोड़ी ये ल जाते है एक गांव ले दूसर गांव ले खाए को मिली दन नहीं मिली, ये सब चिंता प्रभु करे लगते। केवल मन पवित्र होना चाहिए। तो माता सबरी है तन मन सब प्रकार से पवित्र रही और माता सबरी के ख्याव है ये हर हमेशा भगवान ले याद करे लगातार नियमित रूप से और गान भी करा करे, नाम लेवे मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन नीरा। और जो आदमी में विशेषता हुई कि भगवान के नियमित रूप से बदमुख समूह के गान करे, ओखर वाणी है गदगद हो जाए और नेत्र से प्रेमाश्रु बहे। तो ऐसा व्यक्ति के यहाँ भगवान के निश्चित आगमन होते। तुलसीदास जी महाराज कहते सब के प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सहरी सह प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन निहा विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ गति दूसर नाई, राम बसहु तिन्हे के मन माई। वाल्मीकि महाराज कहते मन वचन कर्म से प्रभु जो आपके ऊपर आश्रित थे तो निश्चित होकर हृदय में आप विराजमान रहे करा, ओकर साथ में रहे करा। तो माता सबरी माँ एहो गुण है पर्याप्त रूप से विद्यमान है और दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान के चिंतन मनन करत आओ पोखरो आशा ना ही कहे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। हरि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और यह प्रकार से माता सबरी है, भगवान केवल राममय है। ये तीन विशेषता हो गई। चौथा विशेषता ये है माता सबरी के हमन काय करथन अपन जतका भी सत्कर्म है पुण्य करथन, हम जतका भी पुण्य करथन सत्कर्म करथन एखर हमला दुए लाभ मिलते। एक तो हमला मिली सुख, भाई बहुत सुख मिली तो जान ले तो पुण्य फलीभूत।
और दूसरा, अगर संत समागम मिल गए, संत मिलन हो गए, हमर सत्कर्म के केवल दुई लाभ, एक तो भोग मिलेगा और नहीं तो संत मिलेगा, संत समागम का लाभ मिलेगा। माता सबरी है, आप देखिया जीवन में जब का सत्कर्म करे, पुण्य कर्म है, बोला चाहते कि प्रभु मोला ये बिल्कुल नहीं चाहिए, जब का भी पुण्य कर्म है मैं आप लब अर्पित करना चाहता। अब ये अर्पित करने वाला मत 3 महापुरुष हुए, भगवान परशुराम जी है, कई बार पृथ्वी के ब्राह्मण मल दान दे, बहुत पुण्य के पहाड़ हो गई। भगवान राम से ये कहें, प्रभु अगर मोर ऊपर कृपा है ते पुण्य के पहाड़ ल नष्ट कर, बाढ़ चलावा कहीं खत्म कर। आप देखे एक चीज आई है, आपके अगर जीरो बैलेंस रहे, वही आदमी ला मोक्ष के प्राप्ति होते या ईश्वर के है वही पहुंचे। और जेखर कर्म ऋणात्मक रहे या धनात्मक रहे, तो पुण्य है तो फिर भोगे बात, पाप है तो पाप ल भोगे बात, तो मोक्ष मिल ही क्यों? जब तो पाप है पुण्य सब समाप्त हो जाए, जीरो हो जाए, वही जीरो की अवस्था ही है मोक्ष। परशुराम जी कहें, प्रभु मैं अतेक पुण्य कर डाले तो निश्चित है फिर संसार में जन्म ले पर, कर्म के फल भोगे पर ही। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म हो, वो फल भोगे जो पड़ते। तो परशुराम जी महाराज कहे कि मैं अपन सब जब का सत्कर्म है तेला आप ल देना चाहता प्रभु, आप ल समर्पित करना चाहता। कोई प्रकार से माता सबरी भी कहे, कही कथा सकल विलोकी हरि मुख, हृदय पद पंकज गहे, तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। ये जब का सत्कर्म है वो भगवान ने समर्पित कर दी, जीरो बैलेंस। तो जो आदमी के बैलेंस जीरो रहे वही मोक्ष का प्राप्ति। तुलसीदास जी कहें, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी भगवान में लीन हो गए, यहाँ से दोबारा ये धरती मायक पर ही तो तुर करनी प्लस माइनस कुछ नहीं हुई, भोगे मायक पर ही, और है नहीं कुछ तो क्या करे बात, कौन भेजी। यही प्रकार से आप देखा कि 2 पात्र हो गए और एक प्रकार से अपने शरीर के त्याग करीन है, और एक महापुरुष आओ है जो सर्वभंग, वो भगवान ल कहे, जोग जग जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देहु भगति वर लेना। जग का मैं जोग जब तप करे हैं, ये सब प्रभु आप ला मैं समर्पित करत है। और ऐसे कह के अंतिम एक जरूर कहीं मांग रखे, सीता अनुज सहित प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही गगन इंदिव बसहु सदा निष्काम। अब ऐसे कह के अस कहियो गय गणित तनु जहारा, राम कृपा पे कुंठ सिधारा। तो सर्वभंग महाराज घलाज में अपन जब का सत्कर्म है बोला प्रभु ने समर्पित करके दे करके वो भगवान के लोग जल्दी तो मुला लगते योग अग्नि में सबरी घला अपन शरीर लगे, सर्वभंग मुनि घला दी और सुरता आते माता सती घला अस कही योग तनु जहारा। वो योगाग्नि में अपन शरीर के प्रत्याग करे रही ने। ये प्रकार से सबरी के चौथा विशेषता ये है कि जब तक सत्कर्म पुण्य कर्म होए, आज तक भगवान के नाम लेके जो फल है वो सब ला भगवान ला समर्पित कर दे। अब इसका बहुत कम व्यक्ति पहा ये प्रकार से इतना आदमी के हाथ भगवान ला आए तो पढ़ी तो फिर से भी तुलसीदास जी महाराज कहीं काय कर भी आई किसी ने
ताहि दे गति राम उधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। मैं जाता सबरी के आश्रम के आए हैं, बोला कोनो बलाय नहीं है। तो भगवान बता थे कि जो भी भगत में विशेषता रही ओखर यहाँ वो अपन मन क्या थे, एक अंतिम विशेषता जो सबरी के है। आप देखिया संत व्यक्ति है या सज्जन व्यक्ति जो लक्षण है माता सबरी में कूट कूट के भरे है या उसके द्वारा हम अन्य के ही तुलना उपमा करथन। सज्जन के सबसे पहली पहचान, संत व्यक्ति के सबसे पहला पहचान है, पहला वो है एकांत। गांव बस्ती पारा पड़ोस तो संगी साथी गलाम देख ले कौन सज्जन न दुर्जन। जो न एकांत रह के शुरू कर तो जान लो सज्जन है। जेखर बात चार खिनागू पीछे में चला थे तो जान लो दुर्जन नंबर 1, कुछ न कुछ गलत काम करा थे, गलत रास्ता में हवा एक सेफ्टी को खर आगू पीछे चार दौड़ा मारा तो संग में रहते। बड़े बड़े जो सरपंच आवे नेता है हमें जब दौड़ तो मान के चल जेखर संग में ज्यादा आदमी गई तो कुछ न कुछ गलत काम करा तो वन से फोर्स करा। और सज्जन के सबसे पहली पहचान ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एकांत रहना सीख गया तो मान लो सज्जन है। और दूसरा लक्षण है प्रशांत। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आने लाते सब प्रकार के आते, लेकिन एक स्थिति में आए के बाद भी शांत हो, ज्यादा विचलित न हो। जैसे आप देखिया मोला लगते एकरे स्थिति के भगवान घला लगते कि तक क्षीर सागर में कावत सोवत तो धरती में अगर रहा थे तो आदमी ओखर भगत में कोई न कोई पहुंची जाता कई प्रभु रक्षा करो, 5 करो 15 करो पूछे थी बोला आरामे करे भी नहीं। तो ऐसा माने बड़े समुद्र में चल गए हम आदमी जाए फैल सकते मगर घड़ियाल पीछे में खाते जाए। उसके बाद वहां जा करके प्रभु आराम करे थे, शांता कारण भोजन शांत। और जब कब चिंता करी तब कब करी रात दिन पूरे भी तब समाज से जब तक के कट के नहीं रिवे एकांत रह के शुरू करे तबे तय प्रशांत रह सकत है। भगवान शंकर घलाल दिखा कि सब दुनिया भर ले जब छोड़ छुड़ी को जाके पहाड़ में चढ़ गए, वो कैलाश पर्वत पर जमान को जन चढ़े सकते छुछिंधा वो रहे पार। तो मुला लगते मैं नेखरे से दुनिया दुनिया सब चल दे आओ देखिया भगवान कृष्ण घलाल देखता। भगवान कृष्ण जन्म मथुरा में हुई, गोकुल चल दी, वृंदावन आगे, ढेर मथुरा आगे। मथुरा कावत छोड़े थे है केवल अशांति लड़ाई झगड़ा। तो भगवान कृष्ण शांति के नाले के केवल अरे जिंदगी काय कर दे रात दिन लड़ाई झगड़ रात दिन लड़ाई झगड़। मथुरा में कंस जरासंध वगैरह के बार बार माने कुछ आक्रमण हो तो शांति पाए के नाले के भगवान घला समुद्र मार करके। साधारण सा अभिप्राय ये है व्यक्ति एकांत रहना सीख जाए और इसके बाद भी थोड़ा बहुत साथ है तो प्रशांत सीख जाए, शांत से रहना सीख जाए। ये भगवान मन अपन लीला के माध्यम से बताए हैं। अपन क्या किम देखा कि हम क्या बात कर रहा तो अकेला जो रहे के आदत बना ली ज्यादा सुखी बनी, बस ज्यादा भीड़ भड़क कम रहेगी। तीसरा विशेषता है सज्जन की, तीसरा विशेषता वो आदमी नितांत हो। नितांत का मतलब पूर्णता आ जाए जिसको, कम रहे ज्यादा रहे जो भी रहे केवल न कुछ नहीं मिले न पाए। और तबोल मन कैसे अब कछुना चाहिए मोहे प्रभु मैं का नहीं पा सकता कुछ उपाय नहीं वो देखे तेला नहीं ले नाथ आज मैं काहन पावा। ये प्रकार के भाव अगर हमारे जीवन में आ जाते
तो निश्चित जल जो भी व्यक्ति में भाव आई, जो भी है, जैसा भी है, जिस परिस्थिति में, कोई वो संतुष्ट है, नितांत है, मान के चलो सज्जन व्यक्ति है, संत पुरुष है। तो 3 हो गए लक्षण। चौथा विशेषता है जल्पनांत हो। जल्पना माने व्यर्थ के बाद विवाद। जैसे हमन के बाद विवाद आप कुछ नहीं, तो फलाना पार्टी जीती, भाजपा जीती, कांग्रेस जीती, फालतू बात जन का। अरे तो कहा फायदा है भाई, कोई जीता कि हारे, ज्यादा है तो कर सकता भाई, मोर अंदाज इधर दे जीत सकता। लेकिन ओखर नाले के जल्पना माने व्यर्थ के बाद विवाद करना, ये पूरा मूर्खता के काम है। तो संत सज्जन व्यक्ति वही हरे जो जल्पना धन करे। भगवान राम रावण घलाल करते जन जल्पना। अरे रावण व्यर्थ बात मत करे, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते, इसे सब बताते हैं। एक साथ साथ संत व्यक्ति क्या लक्षण है बताए हैं। वो आदमी दीक्षांत हो, जैसे अभी बताएं कबीरदास जी महाराज बोला, अब कान फुकाए की जरूरत नहीं, फुकाता रहता ठीक है, नहीं फुकाता है। जो उठावे जैसे है, माला बोल रही पहले ऐसा ठीक है, नहीं पहले पहली सुरता करके करे, लेकिन अब नहीं कर रहे। तो मान लो पूरा पक्का भगवान के भगत बन गए। और 6वां लक्षण है अनेक दिन के जीवन जिए के बाद भी हमारे मन में आराम या अम्लान खट्टापन, एक दूसरे से द्वेष के भाव, ये जीवन में बिल्कुल छोड़ दे भैया। अक्का दिन जीत आरेगा, अब यो लेवल कावत हरे, कावत आने के प्रति करुणा के भाव है, कावत द्वेष है, एक जो त्याग कर दी। राग द्वेष उलूक सुखकारी, ये अंधकार से अपन केवल बचा ली। न किसी के प्रति राग है और न द्वेष है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि वो तो बोला था इसलिए लुकाते हाथ जो घर जलाए, आप लोग चले हमारे साथ, कि राग द्वेष ना रहे, लाभ हुआ हानि हुआ जो भी है। और 7वां लक्षण है भगत के, संत के, भगवान के चरण कमल में अनंत प्रेम हो। कहे गए रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। ये 7 लक्षण साधु के बताए हैं। तो निश्चित है सभी लक्षण भगवान राम कहे सबरी हलाल 9 था भक्ति, 9 प्रकार भक्ति तोर महावा है। तो इसमें साधु के जो 7 प्रकार के बताए गए हैं विशेषता, तो सब फुट फुट के भरे हुए हैं। अब एक प्रकार से ऐसा आदमी के भगवान राम का बनेगा, इसमें घर में कहीं ये विशेषता हवा है। आपके पास 5 के रखे हैं, आओ बढ़ा आओ हो जाते हो, तो ओखर यह भगवान बिना बुलाए जाते अपन मन। आज सबरी के अपन मन क्या है, सबरी देख राम गृह आए, अब मुनि के बचन समझिए भाई। बहुत बहुत अच्छा लगी सुना। धन्य है मोर भाग्य कहे, गुरु महाराज कहे जिसे कहे के अनुसार अपन आश्रम में रहे, तो आज भगवान के दर्शन हो गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। दोनों भाई के सुंदर तल देख करके सबरी है तुम चरण पकड़ कर लिपट गई नहीं, और देखा साथ साथ का करीन है, सादर जल ले चरण पधारे, अपनी सुंदर आसन बैठारे। पैर लधोई ने बढ़िया सुंदर आसन में बैठारी ने। कंदमूल फल सुरसती ये राम कहयान, प्रेम सहित प्रभु आए बारंबार बखान। बढ़िया सुंदर फल फूल है, सुरसती बड़ा सुंदर रस से भरे हुए सुंदर फल है। माता सबरी है, भगवान राम दत्तायपति ने, भगवान श्री राम है। बार बार प्रभु खाए,
बढ़िया सुंदर लगा थे अम्मा, दे तो आओ वो दे आओ बढ़िया है, देखा तो बनाओ दे, कई प्रकार से प्रेम सहित रुखाए बारंबार बखान करके खाद देकर, मतलब ये है कि ओखर जो हिंता और दीनता के भाव है भगवान जेखर ऊपर भी कृपा करते तो ओखर हिंता और दीनता है तो हम दूर करते थे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सादर नमन। बहुत सुंदर सा प्रसंग आपने छेड़ा है और हम चाहेंगे कि ये प्रसंग अपमान रहे पूरा नवमी भक्ति तक के। आपके श्री मुख से इस नौसा भक्ति को हम सब सुनना चाहेंगे। वैसे सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी इस प्रसंग कह चुके हैं, लेकिन उनका अपना एक अलग अंदाज है, आपका अलग अंदाज है, और हम सब चूंकि मंची कार्यक्रमों में जाते हैं तो ये सब हम सब के लिए बहुत सारे नए नए शुद्ध और नए नए भावों को जन्म देती है और हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप जितना दिन तक आप इस प्रसंग को नौसा भक्ति तक ले जाएं। 2 दिन